बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाद ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तहरीक लब्बैक से जो हुकूमत का मुआहदा हुआ है। तो मेरे साथ आज बैठे हैं इकबाल रिजवी साहब। उनसे पूछेंगे पूरे सीनियर का, यानी पूरा जो वो तहरीक शुरू हुआ था और फिर वो कहाँ तक पहुँचा था और उसके बाद उनके मुतालबात क्या थे, क्या वो हुकूमत मान गए। क्योंकि कल रात से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी तरफ से हो गई है। जो हुकूमत की तरफ से 3 रुकनी कमेटी थी जिसमें शाह मोहम्मद कुरैशी और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब और अली मोहम्मद साहब हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे थे, और इस तरह 8 रुकनी कमेटी जो तहरीक लब्बैक के तरफ से था। तो आइए चलते हैं इकबाल रिजवी के पास कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मालूमात है, वो क्या देख रहे हैं कि ये मुआहदा जो हुकूमत के साथ हो गया है, अब वो क्या जो एहतजाज था या जो लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे वो ख़त्म हो गया। जी इकबाल रज़ी साहब। जी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे जो है शामिल किया। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्र अदा करूँगा। सेकंड वन ये है कि इस सारे मसले में जब मैं खुद बड़ा इस हालात को देख करके, आप भी देख रहे होंगे कितने जो है ये हालात गंभीर तर और मसाइल में शिकार होते जा रहे थे और आवाम खुद परेशानी में शिकार थी। तो इस सारे मसले को देख करके सबसे पहले तो मैं हुकूमत की जानिब से इस स्टेप को खराज तहसीन पेश करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। और ख़ुसूसन जो है शाह मुनकरिश साहब और उनके साथ जो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हैं उनको, उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने एक बहुत बड़ा, और खुसूसन जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए, तो वो आपके सामने है। मैं इस पर ये बात करना चाहूँगा कि देखें, इस तहरीक को कम अरसे में अभी वजूद में आए हुए आप देख रहे हैं कि कम अरसा हुआ है ना, तवील अरसा नहीं गुजरा। तो इसकी मकबूलियत को आप देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी है पंजाब के जरिए की। तो इसमें आप देखें कि इसकी वजह वजूहत ये है कि ये एक मजहबी तहरीक है और नामूस रसालत इशू पर यह तहरीक एक मार्ज वजूद में आई जब ये खाके वगैरह बनाए गए और वो एक आसिया नाम की औरत ने ऐसे मतलब एक मामलात किए जो कि शान रसालत में यानी तौहीन पर मबनी थे। तो उसको लेकर के ये तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने स्ट्राइक किया और अब जो है ये तहरीक माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि एक ताकतवर तहरीक बन चुकी है। चल भाई, क्या आप देख रहे हैं कि जो आप मुझे ये बताएंगे कि तहरीक लब्बैक की तरफ से इस हुकूमत में ये दूसरी मरतबा है कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। क्या उनके मुतालबात थे और हुकूमत कहाँ तक वो मुतालबात माने हैं? देखें, ये दूसरी बार नहीं है, इससे पहले भी 3 से ज़्यादा मरतबा भी ये इस हुकूमत में, इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस हुकूमत के अंदर ये दूसरी मरतबा है। और उस पहली मरतबा जो है ये उन्होंने कहा था कि सफ़ीर का मुतालबा किया था जब फ्रांसीसी यानी गवर्नमेंट की तरफ से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा इशू खड़ा हुआ था। तो इसके जो है इसकी वजह से जो है आप देखिए पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक ने उनका बाइकाट किया। तो उस दौरान उनका एक मुतालबा था कि आप इस सफ़ीर को जो है वो यानी मुल्क बदर करें। और इसके अलावा चंद एक और जो है वो उनकी शराइत के ऊपर ये पहला धरना हुआ था जिसके मुआहदा तय पा गया था और बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से कारकुनान ने दस्तखत किए और एक मुआहदा हो गया। तो उसके दौरान जो तहरीक लब्बैक के यानी बानी थे हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप वफ़ात पा गए। तो फिर इस मामले को वहीं पर रोक दिया गया और वो मुआहदा जो हुआ था उसका यानी अमल दरामद के ऊपर इंतज़ार करने लगी। तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी आप देखें इसके ऊपर समातें हुई और वो इग्नोर हो गई। तो अब दोबारा जो है उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात को 8 माह गुजर गए और अभी तक उस पर कोई यानी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब जो मुतालबात रखे थे तहरीक लब्बैक की तरफ से, वो मुतालबात अब बताएंगे कि वो क्या थे? देखिए, बड़ा उनका कोई मुतालबा नहीं था। मुतालबात ये था कि फ्रांसीसी सदर का जो ये मामला था ना, इसको अभी क्लोज किया गया है। उसकी वजूहत ये है कि यही तो मैं आज कह रहा हूँ कि आपके सामने कि बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया इसमें शाह मुनकरिश साहब ने और इमरान खान साहब की जो हुकूमत की तरफ से कोई कारकुनान थे उन्होंने भी, और ख़ुसूसन मुनीब रहमान साहब ने, कि उन्होंने कहा भाई देखिए बैठ करके ऐसे मुज़ाकरात कर लें। कुछ चीज़ें हैं जो कि मुल्क की मफाद के अंदर हम नहीं कर सकते, मतलब कि एक सफ़ीर को हम दरबदर नहीं कर सकते। इसमें कई एक बैकवर्ड में कई एक वजूहत होंगी, आप जानते हैं, हर चीज़ को तो नहीं ऑनर किया जा सकता।
तो दूसरी वजूहत यह है कि आप इसके अलावा जो मुतालबात हैं, यानी जो तहरीक को कलअदम किया गया था, इसको हटाने का जो मसला है, यानी ये अब इलेक्शन में अपना हिस्सा ले पाएगी, तो यानी एक वाइड रूल्स उनके लिए जो है किरदार अदा करेगी। तो सेकंड जो है कि जो उनके कारकुनान जितने भी जो है ना, जो अभी इस वक्त जो ऑनर हैं इस तहरीक के, जो लीडर हैं, वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं, तो उनकी नज़रबंदी भी हटाई जाए, उनको भी जो है वो रिहा किया जाए, और उनके जो कारकुनान हैं तो इस पर यूँ इत्तफाक़ किया गया है कि मुल्क बदर वाला जो मसला है उसको हम छोड़ देते हैं, इसके अलावा हमारे कारकुनान को आप आज़ाद कर दें और हमारी तहरीक को जो है वो आप कलअदम से हटा दें। इकबाल साहब, जो पहले इस हुकूमत में जो पहले ये एहतजाज हुआ था, जिसके बाद जिसके अमीर है अमीर साद रज़वी साहब, तो उसको फिर नज़रबंद किया था और फिर उसके ऊपर FIR करके उसको अभी जेल में रखा हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि ये उनके ऊपर जो मुकदमात है वो ख़त्म कर देंगे ये हुकूमत, या किस हद तक आप मुतमईन है कि जो मुआहदा हुआ है ये हुकूमत उसको पूरा करेंगे? जी, उसको पूरा करेंगे। जी शाद भाई देखें, जब तक हुकूमत की बात है तो कोई गारंटी वाली बात नहीं है। जैसे कि आप देखिए, पहले भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, और जहाँ तक बात है इस तहरीक लब्बैक की, तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो स्ट्राइक हर बार करना, ये मैं समझता हूँ इतना मुनासिब नहीं है इस मसले का हल। बाकायदा मुज़ाकरात से जिन्हें काम किया जाए तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने जो की है, मैं जो इस के लीडर हैं साद रज़वी साहब, मैं उनको इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा कि आप देखें इतनी बड़ी पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी तहरीक के जो हैं वो लीडर हैं, और इतने दिनों से वो जेल के अंदर हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे लिए कम से कम जेल के अंदर जो फैसिलिटीज़ बाकी लीडरों को मिलती हैं वो मुझे दें। यानी आप देखते हैं कि नवाज शरीफ को बंद किया गया तो उसके लिए एक स्पेशल जेल के अंदर फैसिलिटीज़ दी, TV का होना, अच्छे जो है रूम्स, अच्छी उनकी रहायश, खाना पीना, आप समझ रहे मेरी बात ना? तो ये सारी उस देखिए लीडरशिप की यही निशानी होती है। उन्होंने कहा मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम आम शख्स जिस जेल में रहता है हम वैसे ही रहेंगे, और वैसे ही रह रहे हैं वो। तो सॉरी, आप कहते हैं कि वो अमीर जो कह रहे हैं कि मुझे जेल में कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, कोई सहूलत नहीं चाहिए, तो आप ये नहीं समझ रहे कि वो तो वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मांग रहे, लेकिन जो एहतजाज उनके जो फॉलोअर जो सड़कों पे है, जो पूरे शायरा है, मोटरवे बंद किए हैं, क्या उनसे लोगों को जहनी दबाव या लोग परेशान या लोग उसमें मुतासर नहीं हो रहे? हालात रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब डिस्टर्ब होती है तो आप जानते हैं कि पूरे जो है पाकिस्तान के अंदर, आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की इनकॉमनी रेट जो है वो डाउन हो जाता है। आप देखें ऑलरेडी हमें कोरोना की वजह से कितने लॉसेज हो चुके हैं पूरी दुनिया में, आप देख सकते हैं। देखिए चाइना दुनिया का इस वक्त एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। जब चाइना के अंदर लॉकडाउन हुआ तब उनकी आप देखिए हालात किस तरह जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको किया है। अब अगर इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ये नहीं है कि स्ट्राइक किए जाएँ, आप देखें ज़िंदगी का रोज़मर्रा का जो मामलात हैं ये किसी भी स्ट्राइक से यानी वो डिस्टर्ब होते हैं, आवाम डिस्टर्ब होती है, स्कूल डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये इस चीज़ का आगाज़ हमारे मुल्क के अंदर इतना पहले नहीं था। पहले जो है इसी हुकूमत ने ये काम शुरू किया, अब दोबारा उन्हीं की जो है ना नक्शकदम में चलते हुए अब ये तहरीक लब्बैक ये कर रही है। तो लेकिन यहाँ पर पहले जो हुकूमत में नुकसानात हुई हैं तहरीक लब्बैक, अगरचे उनका एक अमन अमान के साथ मामलात होती हैं, लेकिन फिर भी डिस्टर्बिंग होती है स्कूल्स के वजूहत पर, और आप समझ रहे मेरी बात के यानी नुकसान होता है लाजमी एक रियासत के लिए, ये ज़रूर नुकसान है। तो इकबाल साहब, मेरे क्वेश्चन आपसे एक और बनता है कि जैसा आप पहले स्टार्ट में बताया कि जो तहरीक लब्बैक है वो पंजाब के अंदर तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत है। अब हम देख रहे हैं कि जो आम इंतखाबात हुए थे उसके बाद इनका पहला एक एहतजाज हुआ था, उसके बाद ये दूसरी एहतजाज है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम एंकर सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पहले इनका एहतजाज था वो बहुत कामयाब एहतजाज था, और इस वजह से ये जो एहतजाज था इसमें लोग भी कम थे और इतने जोक दर जोक लोग शामिल नहीं थे। और दूसरा कि आम इंतखाबात जो हुए थे उससे बाद जितने भी ज़मनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो तहरीक लब्बैक है उसका जो वोट बैंक है वो ऊपर नहीं, वो नीचे की तरफ आ रही है। इसके बारे में आप क्या राय? देखें ये बात तो बिल्कुल मैं नहीं इसको तस्लीम करूँगा। बाकायदा आप देखें कि तहरीक लब्बैक की पावर बढ़ती जा रही है, और इस वक्त जो तजिया निगार हैं वो ये जानते हैं कि तहरीक लब्बैक कितनी पावर में होती जा रही है, और इस वाक़े के बाद तो मज़ीद पावर में आ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर सफाई के साथ
यानी मैं समझता हूँ उसमें यानी कोई मेल जोल ना हो, तो साफ शफाफ जब इलेक्शन होंगे तो आपके सामने ये बात आ जाएगी कि तहरीक लब्बैक इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन जो है वो तहरीक बन चुकी है, और एक बड़ी तादाद में इसमें भी अब भी जो है लोगों ने इसमें शिरकत की है। और अब तो अवाम की एक उनका जो मंशूर है कि अवाम के लिए हर चीज़ उनके के लिए मुहैया करना, और सालात रसूल सल्लम का कानून जो है वो कानून इस्लाम जो है वो पाकिस्तान में नाफिज करना, ये उनका मंशा है, मंशूर है। तो इसके ऊपर वो काम कर भी रहे हैं और वो इसका सबूत भी दे रहे हैं कि हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। और उनके लीडर की तरफ से जो आप देख रहे हैं कि कोई उस तरीके से मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, उस तरीके से कोई किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, असल से बड़ी बात ये है। अच्छा जी। तो दूसरी मैं एंकर हजरात भी सुन रहा हूँ, जो पाकिस्तान में जो काबिल तरीन लोग हैं वो भी सुन रहा हूँ, वो कह रहे कि इससे पहले आपको भी शायद मालूम होगा कि पाकिस्तान में पहले एक सुन्नी तहरीक थी। सुन्नी तहरीक वो फिर तशद्दुद पे उतर आई थी, यानी वो एक प्रेशर ग्रुप था। इस तरह कि आप ये नहीं समझ रहे कि जो तहरीक लब्बैक है अभी एक प्रेशर ग्रुप बनता जा रहा है, यानी वो हुकूमत और रियासत पे अपना प्रेशर डाल के और अपना जो मुतालबात है वो तस्लीम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है अब प्रेशर ग्रुप, तो आप देखिए तालिबान का भी मामला यही था, यही तालिबान थे पहले नुकसान करते थे, अब यही पाकिस्तान के और पूरी दुनिया को प्रेशर कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने सुन्नी तहरीक की बात की। सुन्नी तहरीक की ना कभी इतनी ताकत रही है और ना इस सुन्नी तहरीक ने कभी ऐसा जो है वो अपने आप को मनवाया है, पहली बात ये है। और ना वो एक अवामी, उसमें तो बहुत सारे मुखालिफ हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। हाँ, बात रही तहरीक लब्बैक की, तो देखें उनका अगर जो है उनकी मुतालबात पहले ही मान ली जाते थे कि दोबारा स्ट्राइक होना करते, उन्होंने जब भी स्ट्राइक किया वो एक बात पे आए हैं, एक उनका एक मंशा रहा है और एक टारगेट रहा है, और जब भी वो आए अपने टारगेट को अचीव करके गए हैं। ये देखें, एक होता है झोल, तो उनके लीडर्स की कॉल में झोल नहीं, उनकी कारकुनान की कॉल में झोल नहीं। और फिर आपको एक बात मैं बता दूंगा, आपको ये बात आप नोट कीजिएगा साथ भाई, जितनी भी तहरीकें हैं उनकी कारकुनान कोई भी ऐसी नहीं जो जान देने पे आ जाए, जबकि इस तहरीक के जो भी कारकुनान है वो देखिए जाने कटवा रहे हैं। मुझे आप मिसाल दे सकते हैं इस तरह की? नहीं। अच्छा। आप तारीख में, मुझे पाकिस्तान की तारीख में, मैं बिल्कुल ओपनली ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में इस तहरीक मैंने नहीं देखी। आप देखिए जान करवाने के लिए जान तक देते हैं, उनके अपने लीडर के लिए एक उनका मर्तबा है, वो उनके यहाँ एक अपने लीडर को एक मानना है इस हद तक का। देखिए ये जो आज के लोग हैं, ये पहले जो है नवाज शरीफ के लोग थे, आज इमरान खान के लोग हैं, आज वो तहरीक लब्बैक के हो चुके हैं। लेकिन जो तहरीक लब्बैक के हैं ना लोग, वो तहरीक लब्बैक की हैं लोग। तो इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो कारकुनान है, इनके जो वोटर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस बात से आपको कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, कोई ये मुतशद्दिद नहीं है। इनकी जो एक ही टारगेट होता है, और वो टारगेट पहले ये मुज़ाकरात, आप ये बात जानते हैं, इस स्ट्राइक से पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कहा। ये जितनी मामलात है पहले कोर्ट में गए हैं, ये भी आप बात जानते हैं। उन्हें बात कोर्ट में गए, कोर्ट में जो है इनको कोई चीज़ वो तरह की नहीं मिल सकी। फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर इनकी आवाज़ उठाई गई, आप ऑन द रिकॉर्ड बात है। फिर जो है ये तीसरा आखिरी हरबा यही होता है जो उन्होंने किया है। और ये हुकूमत ने भी ये हुकूमत से सीखा है इन लोगों ने, जो हुकूमत आज की है ना, इन्होंने भी ये किया था। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि तहरीक लब्बैक जो एकदम निकल आती है, फिर ये लोग मुनज़्ज़म भी होते हैं, फिर यानी लोग भी शामिल हो जाते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसी तहरीकें जो शुरू हो जाती है, क्या मुक़्तदर हल्के जो है पाकिस्तान में, क्या उनकी पश्तपनाही इनको हासिल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आप देखें, एक उलमा एक ऐसा तबका है ना, आप देखिए हर मस्जिद, हर मोहल्ले में एक मस्जिद है, उसका एक शख्स जो है वो आलिम है। अब उस मस्जिद के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, वो उस अवाम, उस आलिम को की गाइडेंस के ऊपर चलेंगे, उसकी रिस्पेक्ट है। आप ये बात नहीं समझ रहे होंगे। तो ये उलमा कैसा तबका है, ये तो आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में, पूरी पाकिस्तान में एक चेन है, चेन, और हर शख्स इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उलमा का तबका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इनको ज़कात, इनकी जो फंडिंग है, आप देखिए ये भी नहीं कह सकता बाहर से आती होगी। हर मस्जिद करीब जो घर है, वो जो ज़कात और जो वो चंदे इकट्ठे करते हैं, वो उस तरीके से इनको बड़ी, इनकी पुष्ट पर एक बहुत बड़ा ये हाथ है इस चीज़ का कि अवाम इनको स्ट्रॉन्ग कर रही है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं। नहीं, इकबाल साहब, मैं जो कल में सोहेल वड़ाइच, आप भी जानते हो, एक नामवर सहाफ़ी है, उनकी जो वो राय दे रहा था, वो मैं सुन रहा था। वो कह रहा था कि पाकिस्तान में जो ऐसी तहरीकें हैं जो उभर के आई है, उसको इस तासुर से ज़ाहिर नहीं किया जा सकता कि ऐसी तंजीमें या जमातें इसको लाजमन जो इस्टेब्लिशमेंट की
सपोर्ट जो है उसके बगैर ये परवान नहीं चढ़ सकते। इसके बारे में आप क्या देखिए, ये अगर बात की जाए तो फिर नून लीग के बारे में ये बात हम करेंगे, ज़रदारी साहब के बारे में ये बात करेंगे और इमरान खान साहब के बारे में तो वाज़ेह ये बात करेंगे। लेकिन ये बात नहीं है, जो जिन ममालिक की फंडिंग बाहर से होती है ना या कोई और तरीके से होती है या जो पाकिस्तान में एजेंसीज काम कर रही है उनकी होती है, तो यकीन करें ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उनके ऊपर कभी भी फोर्सेज और इस तरीके से एक्शन नहीं होते। बल्कि आप देखिए हमारी हुकूमत ने उनके सामने गड्ढे खोद दिए, रोडों को खत्म कर दिया। अब ये देख रहे होंगे कंटेनर लगाए तो हुकूमत ने लगाए। किसी रोड को भी मैं बिल्कुल ओपनली बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको कई यहाँ पर बातें वो की हैं जो कि अगेंस्ट आप तहरीक लब्बैक हैं, अभी मैंने आपके सामने की हैं बातें। यहाँ पर ये मैं बात करना चाहूँगा कि इस बारे में मैं तहरीक लब्बैक को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जिस एक रास्ते से जिन्होंने जुलूस निकाला, इसके अलावा उन्होंने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, कंटेनर हुकूमत की तरफ से लगाए गए, रस्तों के अंदर कड़े जो है वो हुकूमत की तरफ से खोदे गए। अब बात आती है फंडिंग की, तो सर जिनके ऊपर फंडिंग होती है ना उनके सामने इसराइली हुकूमतों की और जो उनके ऊपर शेलिंग ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अच्छा। क्या आप याद रखें मेरी बात, तो पाकिस्तान में अगयार से गैरों से जब भी फंडिंग होती है जिसको, उस तहरीक के ऊपर कभी भी स्ट्राइक नहीं होता, ना वो पुलिस का स्ट्राइक होता है, ना उसकी जो मौजूदा हुकूमत है या ना किसी तरह का स्ट्राइक नहीं होता। या हिंदुस्तान की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर, फिर मेरे ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाएंगी। लिहाजा इतनी काफ़ी यह है कि जिनके पीछे बैकवर्ड में किसी का हाथ होता है ना, किसी का भी, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तो उनके फिर ऊपर उनके लोग शहीद नहीं होते। इस वक्त आप देखें 17 से 18 लोग वो उनको मैं जानता हूँ जो मदरस के लड़के हैं, उनके गोश्त तक ये बहर आ गए शेलिंग की वजह से, वो शहीद हुए हैं, ठीक है। तो ये जो उनके ऊपर शेलिंग और तशद्दुद है ना, कभी भी जो बाहर की फंडिंग वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ कभी भी तशद्दुद ये नहीं होता जी। और जो असला यूज़ हुआ है अगेंस्ट आप तहरीक लब्बैक, उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, वो आप खुद ही तहकीक कर लें। अच्छा जी जी। बस जो मुआहदा कल हुआ है, मेरे बस आखिरी क्वेश्चन है, फिर वाइंड अप करते हैं। क्या हुकूमत ये मुतालबात जो है वो मानेंगे? इसमें सबसे जो उनकी बड़ी मुतालबा ये है कि हुकूमत ने इस जमात को कलअदम करार दिया था कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये एक सियासी जमात नहीं है। और फिर जो तहरीक लब्बैक के अमीर है साद रज़वी साहब, वो जेल में है, वो उनके ऊपर जितने FIR है, जितने मुकदमे उसको ख़त्म किए जाए और उनको जेल से छोड़ा। ये है देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत तो अभी जो है ना, पहले हुकूमत ने कुछ और कहा, उसके ऊपर फिर अमल नहीं किया, अब ये एक और मदद किया, इसके ऊपर भी अमल करेगी या नहीं करेगी, लेकिन करना चाहिए हुकूमत को। अगर हुकूमत को मजीद अपने अंदर वो चीज़ दिखानी है, जैसे कि अभी समझदारी का काम किया है हुकूमत ने, इसी तरीके से अगर समझदारी का काम करना चाहती है और मजीद अपनी ताकत मनवाना चाहती है और कुछ करना चाहती है पाकिस्तान के लिए, तो उसको इन मुद्दों को जो अभी किए हैं ये इतनी मुश्किल नहीं है, इनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि आपने क्वेश्चन ये किया, तो साद रज़वी साहब जो हैं उनको ये रिहा करना चाहिए। एक हर जो है ना, देखें हमारी जमहूरियत का ये हमारा आइन है, तो हमें जो है हर किसी को हक हासिल है कि वो जो है अपना जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, नंबर 1। और याद रखें, जहाँ तक बात है केसेस की ना, तो कितने लोगों पर केसेस चले, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी केसेस थे जी ना, आप जानते हैं इसकी। याद रखें केसेस तो इससे पहले आप जानते हैं कि इन्हीं तालिबान को दहशतगर्द करार दिया गया और आज उन्हीं तालिबान को तस्लीम किया गया है। तो ये यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये केसेस पहले जो आज हुकूमत में लोग बैठे हैं इनके ऊपर चल रहे थे वो भी खत्म हो गए। तो ये तो सब जानते हैं कि बेबुनियाद एक मदरसे के अंदर पढ़ने वाला हाफिज लड़का, उसके ऊपर कौन सी दहशतगर्दी का केस चलेगा सर? आप खुद जानते हैं, जिन लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं मिलते और मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, एक आम घराना है, सब लोग जानते हैं वो उनका आबा अजदाद क्या करते थे, उनका बैकवर्ड क्या है। ये तो हुकूमत में लोग बैठे लोगों से पूछना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप तो यूरोप में बड़े हुए हैं, यूरोप में रहे हैं, आपके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, इनके तो बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ये तो हमारे अवाम में रहने वाले अवाम के मोहल्ले में जाकर आप पूछे 10 लोगों को बताएंगे कि ये किसका बेटा है, किसके पास रहा है, बड़ा किससे हुआ है, इनके घर में कितना खाना पीना है, सब मालूम हो जाएगा। देखें, ये एक तहरीक जो चली है ये गरीबों से उठी हुई तहरीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये तहरीक एक अपना जैसा कि लोहा मनवा रही है मनवाएगी। और कोई इनकी दहशतगर्दी वाले केस ये भी हटाने चाहिए। जमहूरियत का हक है हर किसी को जो तहरीक बनाता है उसके लिए वोटिंग के अंदर उसको हिस्सा लेना उसका अपना हक है। तो इस हक में तो किसी को भी महरूम नहीं रहना चाहिए। और ये केसेस वगैरह बेबुनियाद हैं। अभी तक अदालत कभी एक टाइम देती है, सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले करती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हवाले करती है। तो इस बाद में कुछ तो है ना, आप भी समझ रहे हैं। बाकी जो है जहाँ तक रियासत के खिलाफ एक आप समझते हैं स्ट्राइक, तो वो मैं समझता हूँ उस वक्त जब इमरान खान ने किए तब भी गलत था। हमारी आर्मी को, हमारे सिक्योरिटी इदारे को उस वक्त भी एक्शन करना चाहिए था।
लेना चाहिए था। जब मीडिया के ऊपर स्ट्राइक किया गया, बिल फाड़े गए, जो है अदालतों की तौहीन की गई, फौज के खिलाफ, जब साबका हुकूमत की तरफ से ये सारे मामलात किए गए कि जुडिशरी के खिलाफ बोला गया, हुकूमत के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ बोला गया, तो तब भी ये मैं समझता हूँ तब भी ये कानून लागू होना चाहिए था। और आज भी कोई ऐसा करे तो चाहे वो तहरीक लब्बैक का क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कानून लागू होना चाहिए। अच्छा, दूसरी रिजवी साहब, क्या आप समझते हैं कि जो तहरीक लब्बैक सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, एकदम निकल आते हैं, तो उनके जो मुतालबात होते हैं या जो भी वो चाह रहे होते हैं वो मान लिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से। दूसरी तरफ एक पख्तून नौजवानों की एक एहतजाज शुरू हुई थी, वो यही कह रहे थे कि जो कबायली इलाकों में जितने पख्तून जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से जो ऑपरेशन हुआ था उनमें वो शहीद हो गए, वो तकरीबन 70,000 लोग गए। तो वहाँ से नौजवानों की एक तहरीक शुरू हुई थी, वो यही कह रहे थे कि मुल्क में आइन और पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए, जो पराई जंग है वो हमें नहीं लड़ने चाहिए, जो पाकिस्तान की सरजमीन है वो दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ उन लोगों को उनके ऊपर FIR हो जाती है, उनको खामोश कराए जाते हैं। अभी तक जो कौमी असम्बली का मेंबर है अली वज़ीर, वो अभी तक जेल में है। दूसरी तरफ जो तहरीक लब्बैक है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरफ से की तरह सड़कों पे निकल आते हैं, तो उसके मुतालबात माने जाते हैं। क्या उनके पास पंजाब डोमिसाइल है और दूसरी तरफ जो है वो पख्तूनख्वा के लोग हैं? क्या देखिए, बात ये है ना, डोमिसाइल की यहाँ बात नहीं है, ये हमारा मुल्क में जमहूरियत है डोमिसाइल की कि तहरीक लब्बैक वालों को कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो जब भी आते हैं उनकी बात मानी जाती है और पख्तूनों की नहीं। मैं कहूँगा कि अगर पख्तूनों के साथ उनकी बात नहीं मानी जाती तो ये गलत है, क्योंकि ये पाकिस्तान में जमहूरियत। अच्छा, मैं ये लफ्ज़ जमहूरियत के ऊपर आप गौर करें ना, बात ये होती है कि अब देखें तहरीक लब्बैक की कौन बात सुनता था? कोई भी नहीं सुनता। अब मेरी बात ये सुनिएगा ज़रा, आपने ये क्वेश्चन किया है, तहरीक लब्बैक के अलावा 10 और पार्टीज भी हैं जो दूसरों के साथ उनके जो है पाँव पकड़ती हैं, उनकी बात को नहीं सुनता। और सिर्फ पख्तूनों की बात नहीं सुनी जाती, बल्कि यहाँ पर कई और पार्टीज हैं कि अब पीपल पार्टी का नाम ना होने के बराबर से रह गया था तकरीबन, अभी आप देखिए अभी भी ना होने की बराबर ही है। बात ये होती है कि जमहूरियत जिसमें अवाम जिसके साथ खड़ी होती है। अब तहरीक लब्बैक की एक कॉल के ऊपर पूरा कराची के अंदर एक अवाम का समंदर खड़ा हो गया। आप देखें, टीवी तो नहीं दिखाते ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर तो पाबंदी है, हमारा तो मीडिया वही दिखाता है जिसको हुकूमत अलाउ करती है। बाकी आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो कराची के अंदर इस वक्त भी अभी जो इस एक धरने के अंदर तारीख सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है, अभी आप देखें ज़रा कितना बड़ा इज्तिमा इकबाल, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड वन क्या, आप देखिए इस्लामाबाद के अंदर लोग लाखों रुपए के फूल लेकर के धरने के इस्तेमाल कर खड़े हो गए। तो जब जहाँ अवाम इतनी बड़ी हो, हुकूमत मजबूर हो जाती है मानने के ऊपर। कल कोई और पार्टी भी हो, उसके पास इतनी पावर हो, इतने लोग हों कि उनके साथ खड़े हो जाएं इस तरीके से, तो वो पख्तून हो या कोई बलोची हो, उनकी बात मानी जाएगी। और हुकूमत मानने के लिए हक रखती है कि जब जमहूरियत एक एहतजाज इस लेवल पर। भाई जो पुरमन जो मोहसिन दावड़ जो कौमी असम्बली का मेंबर है, वो अपने इलाके में एक पुरमन एहतजाज कर रहा था, जो तो उन लोग के ऊपर डायरेक्ट फायर को ले गए, तो उसमें सब 20-22 लोग जो है वो शहीद हो गए। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि पख्तून निकल आते हैं तो उसके ऊपर यानी डायरेक्ट फायर शुरू हो जाता है। जब पंजाब से लोग निकल आते हैं तो उनके साथ मुज़ाकरात होती हैं। मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये आपके सामने ये एक हकीकत है। जी नहीं, ये बात सही है, मेरी बात सुन लेना। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। कई और ऐसी भी मामलात हैं जिनके ऊपर फायर हुई है, और जब फायर होते हैं देखिए लोग शहीद होते हैं, जैसे कि अभी मतलब धरने के अंदर हुई हैं, दीगर तरीक़ों के भी होते हैं। अब मेरी एक बात आप सुने इस बात को गौर से कि जहाँ तक FIR की बात है जेल में डालने की, तो इस तरीके के भी लोग जेल में डले हैं और हर तरह के लोग जेल में जाते हैं जब भी हुकूमत के खिलाफ स्ट्राइक करता है। जहाँ तक बात है मुतालबात ना मानने की, तो मैं ये कहता हूँ पख्तूनों की बात हो या बलोचों की बात हो, तो मुतालबात हर किसी की सुनना उस स्टेट की जो ऑनर होते हैं उनका हक है कि वो सुने क्या मसला है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनकी तहरीक इस आवाज़ को लेकर चली हुई है। हाँ, जहाँ तक बात है केसेस की, तो देखें अभी सादरी साहब केस कितने महीनों से अंदर हैं। अब फिर इनके पास पावर थी, इनके पास एक बड़े पैमाने पर एक आवाम की सपोर्ट है, जिसकी वजह से देखिए उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए भी हैं।
तो अगर हुकूमतों के पास भी इतनी पावर हो तो जो लोग इस तरह के हों उनसे वो मुतालबात मनवा सकते हैं। अदरवाइज जिनकी पावर नहीं, आप वो देखते हैं उनका हाल तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं नवाज शरीफ जैसा बंदा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इकबाल रिजवी साहब जो आज के प्रोग्राम में हमने उनसे तहरीक लब्बैक के बारे में बहुत सख्त सवालात किए, जो उन्होंने बड़े हौसले से उनके जवाब। जी बहुत शुक्रिया शाद भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर भी आपके प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।